कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। 4.5 वर्षों में 17 बार गुरुद्वारे जाता हो, जो प्रधानमंत्री जो सिख समाज जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहा था, शीशगंज गुरुद्वारे में बिना सिक्योरिटी के जाके माथा टेकता हो। प्रधानमंत्री पे आंच नहीं आने देंगे और कांग्रेस का मुंह काला करके रहेंगे और उनको बताएंगे इनके कुछ प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। इस परवान में जब जब यहाँ कोई दुर्घटना या बड़ी घटना होती है तो यहाँ का मुखिया राहुल गांधी आज की डेट में इटली में अपनी नानी से मिलने गए हैं। आप जरा ये सवाल सोच के देखिए कि जब जब यहाँ पे कोई बड़ी घटना होती है तो इसका यहाँ पे इनके मुख्य जो आदमी होता है वो बाहर होता है। सर क्या नाम है आपका? मैं सरदार परविंदर सिंह हूँ। जी जिस तरीके से पंजाब में ये घटनाएं घटी है पीएम मोदी को लेकर, पीएम मोदी को काफिले को 20 मिनट तक रोक दिया गया है, उसको सिख समुदाय कैसे देख रहा है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 19 में कहीं भी जाने और कहीं भी बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है किसी भी नागरिक को, और वो तो हमारे राष्ट्र गौरव हैं। तो ये पहली बात तो संविधान द्वारा दी गई जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका हनन है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री भारत का गौरव है। वो वहाँ गुरुओं के दर्शन करने जा रहे थे, पवित्र नगरी में जा रहे थे, वो वहाँ पे करोड़ों रुपए की सौगातें वहाँ के लोगों को देने जा रहे थे। तो मात्र प्रधानमंत्री की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया, वरन जो वहाँ के लोगों को लाभ मिलना था, जो वहाँ पंजाब का गौरव बढ़ना था, उसका भी हनन किया। पंजाब की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करने का प्रयास ये कांग्रेस सरकार ने किया। और मैं इसलिए इनको शर्म आती है कि जिस कांग्रेस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान परस्त होगा, वहाँ से हमें और क्या उम्मीद की जा सकती है। जिस कांग्रेस का युवराज गलवान घाटी में हमारे सैनिक शहीद होने पे हास्य करता हो, व्यंग करता हो और चाइनीज राजदूत के साथ मेल मुलाकात करता हो, तो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस का इतिहास देश को तोड़ने का और सिखों के विरोध का रहा है। 1984 कांग्रेस के द्वारा कराया गया और लगातार इसके बाद भी साजिशें करते रहे हैं। आज उन्होंने सिख समाज को बदनाम करने की एक और कुत्सित प्रयास किया है, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सिख समाज इस प्रकार की स्थितियों को कतई बर्दाश्त नहीं। हम चुनाव में वोट के माध्यम से और इसके अतिरिक्त अन्य प्रत्येक जगह पे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करके कांग्रेस को उसकी औकात और उसका एहसास कराएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। कांग्रेस देश नहीं है, देश का एक राजनीतिक दल है, लेकिन उसको उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना के जो माँ बेटा और बहन ने बना रखा है, इसको हम यहाँ चलने नहीं देंगे। यहाँ न्याय का शासन है, विधि का शासन है, भारत में विधि का शासन है और हम लोग न्याय के हिसाब से चलेंगे। प्रत्येक वो कार्य करेंगे जो नियमों के अनुसार हो। नियम विरुद्ध संघीय ढांचे पे जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री के काफिले को रुकवाकर हमला किया है, ये प्रधानमंत्री का काफिले को रुकवाया जाना संघीय ढांचे पे हमला था, संवैधानिक तंत्र पे हमला था। भारत के संविधान, मैंने पुनः कहा कि अनुच्छेद 19 में जहां व्यापार की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता दी है, वहीं कहीं भी आने और जाने की स्वतंत्रता दी गई है। उस मूल अधिकार का हनन किया इन्होंने। तो निश्चित तौर पे मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से इस पर सिफारिश, उनसे डिमांड करूंगा और उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर 356 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन तत्काल लागू किया जाए और बर्खास्त किया जाए पंजाब सरकार को। विपक्ष पार्टियां बोल रही हैं कि जो सिख समुदाय है वो पीएम मोदी से नाराज चल रही है। जो प्राइम मिनिस्टर गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव पे आके सार्वजनिक तौर पे सीना बड़ा करके कहता हो कि हो सकता है मैं किसी को समझाने में नाकाम रहा हूँ, मुझे खेद है, वो प्रधानमंत्री तीनों कानून वापस लेता हो, जो प्रधानमंत्री करतारपुर कॉरिडोर को देता हो, जो प्रधानमंत्री सिखों के हेरिटेज को संभालता हो, जिसका मुख्यमंत्री भारत का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जो कि साहिबजादा दिवस मनाने का कार्य करता हो, जो कि विभिन्न अवसरों पे 4.5 वर्षों में 17 बार गुरुद्वारे जाता हो, जो प्रधानमंत्री जो सिख समाज जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहा था, शीशगंज गुरुद्वारे में बिना सिक्योरिटी के जाके माथा टेकता हो, उस प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन सिख समाज का एक ऐसा युवा है जो बाहर खड़ा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिख समाज पूरे देश का प्रधानमंत्री के साथ हम लोग तन मन धन से हैं और प्रधानमंत्री पे आंच नहीं आने देंगे और कांग्रेस का मुंह काला करके रहेंगे और उनको बताएंगे इनके कुत्सित प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। पंजाब के सीएम हैं, उनके पुतलों को यहाँ पे फूका गया है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनमें इतना आक्रोश किस बात का है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह बग्गा है, मैं आलमबाग का निवासी हूँ। जो ये पंजाब में घटना हुई है ये बहुत ही गलत हुई है। प्राइम मिनिस्टर थे देश के, वो किसी पार्टी के नहीं थे। अगर वो रैली में जा रहे थे, उनको जानबूझ के रोका गया, ये अच्छी बात नहीं है। इससे बहुत गलत संदेश पूरे इंडिया में जा रहा है कि थोड़े से सिख समुदाय के लोग जो कांग्रेस ने वहाँ इकट्ठा करके उनको रोका वहाँ पे और गलत प्रदर्शन करके उनको रोका गया,
उससे हमारे यहाँ बड़ा दिक्कत हो रही है। यूपी में सिखों को गलत निगाहों से देखा जा रहा है। जी, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि जो सिख समुदाय है, पंजाब के लोग हैं, वो इस फैसले से खुश हैं। तो आप लोग पुतला किस बात पे फूंक रहे हैं? नहीं, कोई खुश नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री थे, रैली कर रहे थे, वो अधिकार है उनका, सुरक्षा देना उनका अधिकार है वहाँ की गवर्नमेंट को, तो उनको सुरक्षा पूरी देनी चाहिए थी। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भी तो यूपी प्रचार करने आते हैं, अभी आएंगे, तो अगर ऐसी हरकत वहाँ करेंगे तो क्या वो यूपी में प्रचार कर पाएंगे, या पूरे इंडिया का कांग्रेस का नेता यहाँ प्रचार कर पाएगा? उनका यहाँ हम लोग उतरना मुश्किल कर देंगे, एयरपोर्ट में ही उनको रोक लेंगे। अगर वो हमारे प्रधानमंत्री को रैली करने नहीं देंगे तो उनकी भी रैली यहाँ नहीं होगी, वो यूपी में नहीं घुस पाएंगे। फिर नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं कि पीएम मोदी नौटंकी करते हैं, ड्रामा कर रहे हैं चुनाव को लेकर। नहीं, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है, उसके सब रिकॉर्डिंग आई है। वो फर्जी आरोप लगा रहे हैं कि भीड़ नहीं थी, ये नहीं थी, सब कैसेट है हमारे पास अवेलेबल हैं कि कितनी भीड़ थी वहाँ पे। जानबूझ के पुल में एक देश के प्रधानमंत्री को रोका गया है। कुछ भी उनके साथ गलत हरकत हो जाती तो हम लोग कहाँ के रहते? सिख समुदाय के ऊपर क्या आरोप लगता पूरे यूपी में? जरा सा कुछ भी हरकत होती तो हम लोग बदनाम होते ना, सिख समुदाय बदनाम होता। तो कांग्रेस वाले चाहते हैं हिंदू और सरदार लड़ के रहें, ये नहीं चाहते कि भाईचारा हम लोग बना के रहें। तो ये जानबूझ के हिंदू और सिखों में दरार पैदा करने के लिए सब काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उनका कहना है कि पीएम मोदी को रोका ही तो गया था ना, पत्थर थोड़ी मारा गया था, तो वो चाहते क्या थे? अगर पत्थर मार देते तो उसका असर क्या होता? पूरे इंडिया में सिख समाज रहता है, कई जगह बहुत कम संख्या में भी है, पंजाब में जरूर बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं, पर ऐसी हरकत कांग्रेस जानबूझ के करा रही है। पहले भी करा चुकी किसान आंदोलन के टाइम पे, अब ये दोबारा हो रहा है। अगर हिंदू सिख को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदमी समझे, पब्लिक समझे और एक दूसरे से भाईचारा बना के रहे। जो खालिस्तानी है उनका मानना है कि जो पीएम मोदी जो झंडा फहराने वाले हैं वो उनका पंजाब में स्वागत नहीं किया जाएगा। नहीं, खालिस्तानी तो पहले ही कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही सबको ख़त्म कर दिया था। अब तो कोई खालिस्तानी है ही नहीं, सब सिख भाई हैं हमारे, सब मिलजुल के रह रहे हैं। वो जानबूझ के कांग्रेस की चाल है, जो हम लोग को बदनाम किया जा रहा है खालिस्तान के नाम पे, और हिंदू सिख को लड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पटना लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, विवादित बयान चल रहे हैं। हमारे योगी जी भी मिनिस्टर यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, आप देखिए कितने सिख धर्म को मानते हैं। यूपी का सिख उनको मानता है, वो हमारे धर्म को मानते हैं। 15 बार वो लखनऊ के गुरुद्वारों में आ चुके हैं। हम लोग का उन पे पूरा विश्वास है। सर, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि लगातार जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस की पार्टियां हैं, वो पीएम मोदी का मजाक बना रही हैं। जबकि बात करें तो कांग्रेस के ही दो प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनका निधन हो गया है। ऐसे में इनका मजाक क्यों बना रहे हैं कांग्रेस पार्टियां? देखिए जी, ये हमारा जो संघीय ढांचा है भारतवर्ष का, ये इसमें कहीं किसी भी प्रधानमंत्री जो लोगों द्वारा चुन के आते हैं, कोई मजाक उठाने का कोई सवाल ही नहीं होता। और इस तरह की अमर्यादापूर्ण जो भाषा यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम पूरी निंदा करते हैं। जो परसों कार्रवाई हुई है, जो पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोका गया है, इसकी हम लोग बहुत कड़े शब्दों में इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये प्री प्लानिंग थी। आप जब भी देखिए, ये जो कांग्रेस आई पूरी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, एक परिवार की बात मैं कर रहा हूँ। इस परिवार में जब यहाँ कोई दुर्घटना या बड़ी घटना होती है तो यहाँ का मुखिया राहुल गांधी आज की डेट में इटली में अपनी नानी से मिलने गए हैं। आप ज़रा ये सवाल सोच के देखिए कि जब यहाँ पर कोई बड़ी घटना होती है तो इसका यहाँ पर इनके मुख्य जो आदमी होता है वो बाहर होता है। नानी की याद सगी इनकी बेटी को नहीं आती, लेकिन इनके पोते को जरूर आती है। राहुल की याद आती है, प्रियंका को कोई लगाव नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये रोका गया, ये इनसे जो भी घटना हुई है, ये पूरी प्री प्लानिंग थी। ये कहीं भी कोई ये मजाक या कोई अचानक ये सब बातें नहीं हुई। इसके पीछे बड़ी साजिश थी, जो पूरे सिख समाज को ये लोग बदनाम करना चाहते थे। ये ईश्वर का, ऊपर वाले यहाँ के इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। और इसकी हम पूरी विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि ये दोबारा दुर्घटना ना हो और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि वहाँ की सरकार इस काबिल नहीं है जो प्रधानमंत्री जी के जो देश द्वारा संघीय ढांचे द्वारा चुने गए हैं, उनकी सुरक्षा या उनके आने जाने का इंतजाम ना कर पाए। बघेल साहब बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ 20 मिनट सड़क पे खड़े तो रहे, क्या हो गया? बघेल साहब जो रोज लखनऊ आ जाते हैं तो उनको समझ होनी चाहिए, और जो प्रियंका गांधी और सब लोग आते हैं और हम लोग उनका मान मर्यादा करते हैं और उनको जाने देते हैं, तो उसका वो ध्यान रखें, इस प्रकार की हरकत ना करें जो चीज़ें गलत हों। राहुल गांधी, प्रत्येक व्यक्ति की मर्यादा है। भूपेश सिंह बघेल मुख्यमंत्री है, उनकी मर्यादा है, वो जाएं। प्रियंका गांधी आती जाए, हमें कुछ करना, हम लोकतंत्र के दायरे में रह के उनका विरोध करते हैं, लेकिन ये मर्यादा नहीं कि किसी भी सीएम को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को आप रोक के उसका समय खराब करें, और साथ ही साथ समय नहीं, उसकी सुरक्षा के ऊपर खतरा आ जाए, उसकी जान पे खतरा आ जाए। इस प्रकार चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
जहाँ पे पीएम मोदी को रोक दिया गया था वो पाकिस्तान से महज 10 किलोमीटर दूरी पे था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ भी हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होता? निश्चित तौर पे हुसैनी वाला बॉर्डर पाकिस्तान से जुड़ता है और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को खतरा है। एसपीजी एक्ट को अगर वो पढ़ते, वहाँ के डीजीपी, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल में उनको रिसीव करने जाना चाहिए। अगर उनको इतनी ही गैरत नहीं थी, रिसीव करने स्वयं ना जाते तो किसी मंत्री को भेजते हैं। लेकिन 2 से 3 अल्टरनेटिव रूट दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो जाए, कितनी बड़ी बात है। ये पंजाब के ऊपर बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के द्वारा जो चुनी जा रही सरकारें हैं, राज्य सरकारें, ये उसके ऊपर है। राज्य का संवैधानिक तंत्र ही फेल हो गया है। उस डीजी को जो कि आईपीएस रैंक का ऑफिसर है, उस चीफ सेक्रेटरी को जो कि आईएएस रैंक का ऑफिसर है, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज से आ रहा है, उसको क्यों नहीं पता था कि उसके अधिकार और उसके कर्तव्य क्या है, उनका पालन करने में वो क्यों नाकाम रहे? उन्होंने क्यों नहीं वो प्रॉपर वो सारे इंतजाम किए जो कि एक राष्ट्राध्यक्ष को दिए जाने चाहिए? और निश्चित तौर पे इससे भारत का पूरे विश्व पटल पे नाम खराब हुआ है। राहुल गांधी जिस तरीके से इटली फिर से गए हुए हैं, वो बार बार जाते रहते हैं, वहाँ से खाली ट्वीट करते रहते हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया। मैंने तो बताया कि वो अभी शैशव काल में है, तो इसलिए उनको पता नहीं, वो अभी अल्प आयु में है, तो इसलिए मैं अल्पज्ञ के विषय में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मैं स्वयं भी अल्पज्ञ अपने आप को इसलिए कहता हूँ कि मुझे हो सकता है मेरी बुद्धि कम हो, लेकिन जो व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण पदों पे रहा हो, सांसद रहा हो, वो व्यक्ति अगर ना समझे कि एक पीएम की एक क्या गरिमा है, तो कैसे? वो तो मैं समझ लेता हूँ, तो खुद एसपीजी से इतने समय तक कवर रहे हैं, उनको नहीं पता कि एसपीजी की क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या नॉर्म्स होते हैं। उन्होंने क्यों उसको ब्रीच होने दिया? अगर ब्रीच हुआ तो 48 घंटे से अधिक का समय बीत गया, तो अभी तक वहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्शन क्यों नहीं अथॉरिटीज़ के खिलाफ लिया गया? ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। प्रधानमंत्री के जोश के बारे में पूछा जा रहा है। आप एक युवा हैं, तो आप बताइए प्रधानमंत्री का जोश कैसा है? हमारे प्रधानमंत्री का जोश बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस हिसाब से इनकी सिक्योरिटी में कमियां देखी गई हैं, ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है और ये पंजाब सरकार की कमी साफ साफ दिखाई देती है। ये हमें दिखाई देता है कि पंजाब सरकार कितना डर रही है। चुनाव आ रहे हैं और डर पंजाब सरकार का साफ साफ दिखाई देता है कि जिस प्रधानमंत्री ने धन गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस पे किसान कानून वापसी ले लिए, जो सिखों के प्रति हमेशा खड़े रहते हैं, वो और सिखों के प्रति क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा बस कि गलत मैसेज ना दिया जाए। जी, आप यहाँ पे आइए। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के कुकर्मों का फल है जो पीएम मोदी को वहाँ पे रोक दिया गया है। फल कुछ नहीं है, सब मोदी जी जो कर रहे हैं इस टाइम सब कुछ सही है। वहाँ जो रोका गया वो गलत था। वो गलत इसलिए था क्योंकि जो पब्लिक होती है, कुछ पब्लिक को भड़काया जाता है, बगलाया जाता है, वैसे कुछ लोगों को भड़का के बीजेपी के खिलाफ खड़ा करा जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी बोल रही है उनकी रैली में कोई आया नहीं था, सारी कुर्सियां खाली थी, इसलिए पीएम मोदी नौटंकी करके यहाँ से चले गए। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी वो उससे डर रहे हैं और उससे डर में कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ डर में बलखला के वो परेशान होकर वो जो मुंह में आ रहा है बोल दे रहे हैं, उनको है कुछ नहीं। मोदी जी के जो अभी आए, अभी दोबारा अगर जाएंगे तो उनको किस तरह से स्वागत होगा, वो अभी खुद चन्नी जी खुद व्यवस्था करके देंगे। अब आप खुद देखिएगा चन्नी जी कैसे आप डर के मारे आपको अपने आप दबा के वापस उसका काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तर प्रदेश आते हैं तो लगातार 100 किलोमीटर तक रोडों से जाते हैं, यात्रा करते हैं, उनको कुछ नहीं होता, कोई खतरा नहीं महसूस होती है। लेकिन जब वो पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में इस तरह की गतिविधि क्यों हो रही है? ये तो सोची समझी उनकी प्लान था कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा को अवरुद्ध करना है और इसकी प्लानिंग पहले से इनकी हो चुकी थी। इसलिए इन्होंने इस तरह से आंदोलनकारी या जो तथाकथित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, उनको वहाँ पर रूट पे डाला गया और पुलिस प्रशासन जो कि राज्य सरकार के अधीन होती है, उनको इत्तला कर दिया गया कि भैया यहाँ पर इतने बजे इतना आना है, इसलिए आप खड़े रहे। तो ये तो प्लानिंग थी और प्लानिंग की वजह से रोका गया। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की राजनीति की जो भारत में अगर शुरुआत हो रही है या कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी इसकी नींव डाल रही है, तो उसका दूरगामी परिणाम भारत के संघीय ढांचे पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सब लेकिन मर्यादित राजनीति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरी देश का होता है और देश का प्रधानमंत्री होने का मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो प्रधानमंत्री है। उस स्टेट के हेड की जिम्मेदारी होती है कि उस देश का अगर प्रधानमंत्री आ रहा है तो उसको सुरक्षित उसके जो कार्यक्रम स्थल तक ले जाए। यहाँ तो पूरी तरह से स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी बनती है।